साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, हमारा मिशन है कि अपने पशुओं को हम कैसे रोग मुक्त, जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त, वायरस से मुक्त हम अपने पशुओं को कैसे रखें। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं कि 10 रुपया के खर्चे पर अपने पशुओं को सदा स्वस्थ और सुखी रख सकते हैं हम। तो वह 10 रुपया के विषय में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस बात को आप समझिए कि आज बरसात के मौसम में पशुओं में 5-7 प्रकार के जो बीमारी उत्पन्न होती है, वह हमारे सिर्फ रख रखाव के गड़बड़ी होने के कारण हम अपने पशुओं को बीमार कर देते हैं, हम बीमार खुद कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने पशुओं को जहां हम बांधते हैं वहां पर समुचित व्यवस्था सफाई की हम नहीं कर पाते, और जिसके कारण से हमारी पशुओं में वायरस थन के बाल के द्वारा और कीट पतंगा और मच्छर और मक्खियों के द्वारा जो वायरस फफूंदी के द्वारा हमारे पशुओं में पहुंच जा रहा है, उसका हम कैसे बचाव करें। तो मित्रों, बरसात के मौसम में 5-7 मर्ज अटैक करते हैं, जैसे एफएमडी हो गया, सर्रा का मर्ज हो गया, थनैला का मर्ज हो गया, खुरपका हो गया, मुंहपका हो गया, गला घोंटू का मर्ज हो गया। और पशुओं के अंदर सबसे बड़ी समस्या थनैला की है। बरसात के मौसम में वायरस चारों तरफ फफूंदी से जो हमारे जल जमाव जो जमा रहता है, वहां से जब जमाव के कारण वहां फफूंदी से वायरस उत्पन्न होती है, जिसके कारण से जब हम थन को दूह लेते हैं, दूहने के बाद ध्यान रखें कि हम अपने पशुओं को दूहने के बाद बैठने न दें। तो अपने पशुओं को हम क्लीन रखें। 100 बात का एक बात, हम अपने डेयरी फार्म को, चाहे छोटा डेयरी फार्म हो चाहे बड़ा डेयरी फार्म हो, 2 प्रकार की औषधियों से हम अपने पूरे पशुओं को, पूरे फार्म को हम स्वस्थ रख सकते हैं। वह औषधि है मित्रों 10 रुपया का चूना 5 रुपया किलो, जो बूझा चूना एकदम पाउडर की तरह आता है। आप देखे होंगे रोड के किनारे हेला मेस्तर छिड़कते हैं, वही चूना बहुत कारगर है। चूना कैल्शियम को बढ़ाता है। चूना ब्लड में थनैला से जो थन से ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, उसमें बचाव करता है। तो हम आज सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे कि अपने हम फार्म को कैसे स्वस्थ रखें, रोग मुक्त कैसे रखें, वायरस से मुक्त कैसे रखें, जीवाणुओं से मुक्त कैसे रखें। तो 10 रुपया चूना में वो पावर है कि हम आपको दिखा दें कि हमने चूना कल डाल रखा था, आपको दिखाएंगे। मक्खी मच्छर और देखिए यहाँ पर दिखाइए यहाँ पर कितने भाभा ये कल इसमें हम चूना नहीं डाले थे, लेकिन इसमें भाभा बैठे हैं, थोड़ा सा भी जल। और देखिए यहाँ पर दिखाइए, एक भी कल हमने यहाँ पर चूना का छिड़काव किया था, एक भी भाभा और मच्छर नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहला काम मित्रों ये करना है कि हमारे फार्म में कहीं जल का जमाव नहीं होना चाहिए। अगर जमाव है तो उसे खत्म करने की व्यवस्था कीजिए। और चूने का छिड़काव कीजिए। चूने का छिड़काव 5 रुपया का 1 किलो मिलता है, आधा किलो 2.5 रुपया। दूसरे तीसरे दिन आप छिड़कते जाएंगे तो आपके, जैसे देखिए हमने कल छिड़का था, आप देख सकते हैं चारों तरफ छिड़का हुआ है। हम यहाँ पर पशुओं को अपने बांधते हैं खाना खिलाने के बाद, चारों तरफ दीवार में चारों तरफ कहीं जगह बाकी न हो। तो जितने भी जीवाणु होंगे, जितने भी वायरस होंगे, चूना में वो पावर है कि सारे जीवाणु को मार डालती है, सारे वायरस को मार डालती है।
कहीं भी जगह खाली ना हो, सब जगह आप छिड़क दीजिए। हम यहाँ पर अलग बांधते हैं खाना पीना खिलाने के बाद अपने पशुओं को। एक भी मक्खी, एक भी मच्छर, एक भी भाभा आपके पशुओं में नहीं लगेंगे। आप पशु जहाँ बांधेंगे वहाँ आराम से बैठेगी पशु, वहाँ पागुरी करेगी, उसका भोजन पचेगा, अच्छा से दूध देगा। मात्र इतना ही करना है आपको। रोज यही चूना तीसरे दिन चौथे दिन आपको छिड़क देना है। आपको अगर लगने लगा कि भाभा लगने लगे हैं, मित्रों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, आइए साथ में यहाँ पर। मित्रों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरा उम्र 50 साल हो चुका है। 50 साल में आज हमारे पास 35 साल का अनुभव है। हमारा जो यह अनुभव है वंशानुगत परंपरागत हमारे बुजुर्ग किया करते थे पशुपालन। हमारे यहाँ सब मुर्रा भैंस रखी जाती थी, तो उनके साथ मैं जुड़ा था, उनके साथ पशुओं की सेवा कर रहा था। तो आज हमारे पास जो अनुभव है अपने हम पशुपालकों को वह अनुभव दे रहे हैं और उसका रिजल्ट 1 नंबर मिला, 100% रिजल्ट मिला। हमारे दादा के जमाने में कभी डॉक्टर नहीं आते थे, बहुत ही रेयर केस में डॉक्टर को बुलाना पड़ता था, बहुत ही इमरजेंसी में बुलाना पड़ता था, लेकिन हमारे जान में कभी डॉक्टर नहीं आए। लेकिन हाँ, वो लोग सिर्फ यही छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते थे, कभी आलस नहीं करते थे। इसका मित्रों कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पशु अगर आपकी चाट भी लेती है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चूना तो हम पानी में डालकर पिलाते हैं, आप सब भी पानी में डालकर पिलाते हैं, तो इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मित्रों आप चूना अपने फार्म के चारों तरफ जहां आपको लगे कि यहाँ पर मक्खी मच्छर बैठे होंगे, आप वहां पर छिड़क दीजिए। मित्रों बरसात के मौसम में एक ऐसी मच्छी आती है जिसके काट लेने से पशुओं को सर्रा हो जाता है। सर्रा उसके कहीं से आता नहीं, सिर्फ मक्खी में वो वायरस पाई जाती है जिसके काट लेने से उसके ब्लड में प्रवेश कर जाता है, तो सर्रा मर्ज हो जाता है। मित्रों थैलेला 3-4 कारणों से होता है। पहला तो चोट लगने के कारण, और दूसरा जब हम दूध को दूह लेते हैं तो उसका बाल में जो छेद हुआ करता है वहां से कीटाणु घुस जाते हैं, तो अंदर सारे दूध को फाड़ देते हैं, वो थैलेला हो जाता है। कभी कभी अंदर उसके थन में घाव हो गया। तो इसका अगर आपको चूना नहीं मिल पा रहा है, आप चूना से अगर आप छिड़क रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि चूना से हमें कम काम कर रहा है, तो चूना में थोड़ा सा आप फिटकिरी भी पीस कर साथ में चूना के साथ आप डालेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। और अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फिटकरी को 1 लीटर पानी में घोल बना लेना है, उसके साथ बबुल की चैली को साथ में आप लाकर शाम को 1 बाल्टी पानी में भिगो दीजिए, कम से कम 2-3 किलो चैली बबुल की, और 1 लीटर पानी स्प्रे में डालिए। बबुल की चैली से जो छना हुआ पानी है उसको उसमें डालिए और उसमें थोड़ा सा फिटकरी डालकर अपने पशुओं पर भी आप छिड़काव करिए। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक भी बाभा नहीं बैठेंगे, एक भी मच्छर नहीं बैठेंगे, एक भी मक्खी नहीं बैठेंगी। आपका पशु, आपका फार्म रोग मुक्त रहेगा, आपका फार्म जीवाणुओं से मुक्त रहेगा, आपका फार्म रोग से मुक्त रहेगा, आपका फार्म वायरस से मुक्त रहेगा। 100% इसका रिजल्ट हमें मिला है, आज हम आप सबके बीच में ले आए हैं। आप भी इसका प्रयोग करें और सुख